नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दोहा हमें जीवन के उन महत्वपूर्ण सबकों को उजागर करता है, जो सदाचार, सतर्कता, ज्ञान और आत्मबल का परिचायक है। जीवन में विष और संकट का सामना उसी समय संभव है जब हम सही उपाय अपनाएं, अपने अंदर साहस और जागरूकता विकसित करें। यह दोहा हमें प्रेरणा देता है, चाहे कोई भी विषाक्त स्थिति हो, यदि हम सही मार्ग का अनुसरण करें तो मनोबल को ऊंचा रखें, तो हम हर विष को जीत सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं, फिर इस दोहे का अर्थ और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षा। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। साप बिच्छू का मंत्र है, माहू रहू झारा जाए, विकट नारी के पाली परे, काड़ी कलेजा खाए। जी हाँ, इस दोहे के सबसे पहले हम पहली पंक्ति यानी साप बिच्छू का मंत्र है, माहू रहू झारा जाए का सरल अर्थ बताना चाहते हैं। यहाँ मंत्र का अर्थ है वह तरीका या उपाय जिससे विष को दूर किया जा सकता है। सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीवों का जिक्र इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कभी कभी विष जैसी कठिनाइयां और संकट आते हैं, जिनसे बचाव के लिए हमें सही उपाय अपनाने चाहिए। यह उपाय या मंत्र हमारे जीवन में विष को हरने का तरीका है। माहू रहू झारा जाए का अर्थ है विष का प्रकोप से छुटकारा पाने का मंत्र। विकट नारी के पाली परे, काड़ी कलेजा खाए। इस पंक्ति का अर्थ है, यहाँ विकट नारी का अर्थ है वह स्त्री जो अत्यंत खतरनाक और भयावह है। इसका अर्थ है कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्त्रियों का सामना होता है जो हमें नष्ट करने पर तुली होती है। वह पुरुषों का कलेजा खा जाती है, जो कि यहाँ प्रतीकात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों, दुखों और संकटों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आपको इस दोहे की व्याख्या और साथ ही साथ उसकी शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। जीवन में विष और संकट का अनुभव। कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि जीवन में विष जैसी कठिनाइयां और संकट आते रहते हैं। सांप बिच्छू का जिक्र जीवन की उन अवांछित परेशानियों का प्रतीक है जिनसे निपटना आसान नहीं होता। इन विषैले जीवों का जिक्र कर कबीर जी यह दर्शाते हैं कि हर संकट या विष का सामना करने के लिए हमें सही उपाय और जागरूकता की आवश्यकता है। सही उपाय और सावधानी। मंत्र का अर्थ यहाँ जीवन में संकट से निपटने के तरीके से है। जीवन में विष या पूरी स्थिति या परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर साहस, बुद्धि और सही ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि विष को दूर करने का सही उपाय ही जीवन को सुरक्षित करता है। स्त्री का प्रतीक और जीवन की चुनौतियां। विकट नारी का उल्लेख यहाँ जीवन की उन कठिनाइयों, संघर्षों और नकारात्मक स्थितियों का प्रतीक है जो मनुष्य को कमजोर करने, भ्रमित करने और उसकी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करती है। यहाँ स्त्री का प्रतीक है जो कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है जिससे निपटना मुश्किल हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है। जीवन की हिम्मत और आत्मबल। कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों से लड़ने का साहस और आत्मबल बहुत जरूरी है। जब हम हमारे सामने आए, यानी जब संकट हमारे सामने आए, तो हमें अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। विष जैसी परेशानियों में भी यदि हम सही उपाय अपनाएं तो हम उनसे पार पा सकते हैं। आत्मज्ञान और जागरूकता का महत्व। यह दोहा हमें जागरूकता भी देता है कि जीवन में विष और संकट का सामना करने के लिए
हमें सतर्क रहना चाहिए। आत्मज्ञान और ज्ञान से ही हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कबीर जी का ये संदेश है कि जीवन में विष को जीतने का मंत्र अपने अंदर विकसित करें। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाएं और उसका जीवन में जो अनुप्रयोग है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सावधानी और जागरूकता अपनाएं। जी हाँ, जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाएं। बिना समझदारी के किए गए कार्य ही संकट ला सकते हैं। सही उपाय और ज्ञान का प्रयोग करें। संकट में अपने अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करें। जैसे विषैले जीव से बचने का उपाय है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए सही मार्गदर्शन आवश्यक है। साहस और धैर्य बनाए रखें। जी हाँ, कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस और धैर्य बनाए रखें। इससे ही आप विष जैसे संकट से मुक्ति पा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मबल। सकारात्मक सोच और आत्मबल से अपने संकटों का सामना करें और यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। सतर्कता और जागरूकता से बचाव करें। जी हाँ, जीवन में सजग और सतर्क रहने के लिए या रहने से ही विष जैसी कठिनाइयों से बचा जा सकता है। संतोष और सरलता का मार्ग अपनाएं। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सरलता और संतोष भी विष को हरने का उपाय है। अति लालसा और मोह से बचे। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल से स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, साथ ही साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ सभी से गुजारिश है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को कहीं ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक कल नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।